नमस्कार। सबसे पहले ऑल दी बेस्ट। और इतनी मेहनत की है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बना रहे और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन भी ठीक हो सके। कुछ एक स्पेशल हमारे पास पॉइंट हैं, जैसे कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2022-23 हुआ उसके अकॉर्डिंग का एक डाटा हमारे पास है। इसमें डाटा में बताया जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हिमाचल प्रदेश में है, जो जितनी भी एजेस हैं, मतलब ऑल एज ग्रुप को बात की जाए तो हिमाचल में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो रेट है वो है 61.3। तो पहला डाटा ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया की अगर आप देखेंगे तो इंडिया की है 42.4 पूरे इंडिया की है। अगर हमारे जो नेबर के स्टेट लगते हैं जैसे कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इनके साथ आप कंपेयर करते हैं हिमाचल को, तो इन सभी की जो पीरियडिक फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो जो है वो हिमाचल से कम है। उत्तराखंड की 42.5 है, पंजाब की 42.3 है, हरियाणा की 36.3 है। स्पेसिफिक रूप से आपने ये भी ध्यान रखना है कि फॉर फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए बात की जाए तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डबल देन है। अगर हम उत्तराखंड को छोड़ दें और इंडिया को छोड़ दें तो डबल देन है बाकी स्टेट्स को ले छोड़कर। तो ये एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो का, जो WPR की हमारे पास ऑल एजिस की एक रेशो निकाली गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो आपने ध्यान रखने कि 2022-23 का ये डाटा है और हिमाचल में ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है वो 58.6 है। ये 58.6 जो है वो बाकी स्टेट से बेटर है, जैसे कि उत्तराखंड से बेटर है। उत्तराखंड की 40.6 है तो उत्तराखंड से तो बेटर ही है। पंजाब की 39.7 है तो वहाँ से भी बेटर है। हरियाणा की 34.1 है, वहाँ से भी बेटर है। और उत्तराखंड की 41.1 है तो वहाँ से भी ये बेटर है। इस सर्वे से ये भी पता चला कि महिलाएं जो 54.8% जो है वो हिमाचल में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो बाकी स्टेट से ये मच बेटर है हिमाचल में। और एक और डाटा है हमारे पास, जो मैरिज ग्रांट दी जाती है। मैरिज ग्रांट दी जाती है इंडिविजुअल्स को जो मैरिज करते हैं दिव्यांगजन से, उनको मैरिज ग्रांट दी जाती है। इसमें देखिए क्या ग्रांट दी जाती है, किस तरह से ग्रांट दी जाती है, ताकि जो एबल बॉडीज़ हैं उनको एनकरेज किया जाए, चाहे वो मैन है चाहे वो गर्ल है, उनको एनकरेज किया जाए कि वो मैरी करें दिव्यांगजन से। तो उनको जो है वो कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ असिस्टेंस दी जाती है। अगर कोई 40 to 47% डिसेबिलिटी से शादी करता है, दिव्यांगजन से शादी करता है, तो उनको 25,000 रुपये का जो है प्रोविज़न रखा गया है। अगर कोई 75% ऊपर से डिसेबल है उसके साथ शादी करता है तो 50,000 रुपये का जो है वो यहाँ पर प्रोविज़न रखा गया है। और इसके लिए बजट की अगर हम बात करें तो इसके लिए बजट का जो प्रोविज़न है वो है 90 लाख रुपये और 19.25 लाख रुपया जो है वो स्पेंड किया गया है 60 बेनिफिशरीज़ के ऊपर, जो दिसंबर 2023 तक का हमारे पास डाटा था उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। और अगला एक पॉइंट देखते हैं हमारे पास अमृत सरोवर का पॉइंट है। अमृत सरोवर जो स्टेट में है उनकी डिटेल्स हमारे पास दी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अमृत सरोवर हैं हमारे पास 97। यहाँ पर देखिए अच्छे से टोटल नंबर ऑफ अमृत सरोवर जो है वो 97 जो है वो आ जाते हैं। और अगर बात की जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जो अमृत सरोवर हैं वो हैं और लोएस्ट कहाँ पर हैं, तो हाईएस्ट अमृत सरोवर हमें जो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो देखने को मिलते हैं, वो हाईएस्ट अमृत सरोवर हमें देखने को मिलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में जो है वो 33 अमृत सरोवर जो हैं वो आ जाते हैं, तो ये हाईएस्ट वन है। उसके बाद जो है वो दूसरा नंबर आता है यहाँ पर मंडी का। मंडी में जो है वो 18 अमृत सरोवर आते हैं। ये डाटा बड़े ध्यान से आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर जो अमृत सरोवर हैं हिमाचल में वो 97 टोटल नंबर ऑफ अमृत सरोवर हैं। इसमें से हाईएस्ट कुल्लू में है, पहले नंबर पर 33 और दूसरे नंबर पर मंडी में है 13। चंबा में एक भी अमृत सरोवर नहीं है। चंबा के अलावा जो है वो लाहौल स्पीति में भी एक भी अमृत सरोवर नहीं है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अमृत सरोवर नहीं है। इनके बाद अगर हम लोएस्ट नंबर देखेंगे अमृत सरोवर का तो 3 नंबर आता है, जो कि हमीरपुर में जो है वो 3 अमृत सरोवर जो हैं वो आते हैं। और हमीरपुर के अलावा किन्नौर में भी जो है वो 3 अमृत सरोवर आते हैं। किन्नौर के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है ऊना में 4 अमृत सरोवर जो हैं वो आते हैं। एक यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रह गया, बिलासपुर में भी जो है वो 3 ही अमृत सरोवर जो हैं वो आते हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसे हो गए जहाँ पर 3 अमृत सरोवर हैं, जैसे कि बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, हमीरपुर के अलावा कांगड़ा हो गया। और ऊना डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर 4 अमृत सरोवर जो हैं वो आते हैं। हाईएस्ट में कुल्लू आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मंडी आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो सिरमौर आता है। सिरमौर में 14 अमृत सरोवर जो है वो आते हैं। ये हाईएस्ट नंबर पर हो गया तीसरे नंबर पर। ये बहुत ही छोटा सा एक और डाटा हमारे पास है लिटरेसी रेट का, परंतु आसान है, बहुत बार पढ़ा भी है।
एक बार रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। लिटरेसी रेट जो 2001 की जनगणना के अनुसार था हिमाचल का, वो था 76.48%, जिसमें से मेल था 85.35% और फीमेल लिटरेसी रेट 67.42% था। लेटेस्ट जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का ओवरऑल लिटरेसी रेट 82.80 है, मेल 89.53 है, फीमेल 75.93 है। तो ये लिटरेसी रेट के बारे में भी ध्यान यहाँ से रखना है। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।